करक लगन और पंचम स्थान में सूर्यदेव। अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग बातें बोली। कल्याण वर्मा जी बोलते हैं कि धन नहीं मिलता है, पुत्रों के सुख में पीड़ा होती है और पहाड़ों में और में घूमते रहता है लेकिन बहुत ज्ञानी होता है। वैद्यनाथ जी बोलते हैं कि राजा का प्रिय होता है और देश परदेशों में बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता है। मंत्रेश्वर महाराज बोलते हैं कि धन और सुखों से दूरी बनती है। तो अब यह सब पुस्तकों की बातें, संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे करक लगन में सूर्यदेव पंचम स्थान। करक लगन में सूर्यदेव आपके धन स्थान का स्वामित्व लेके पंचम स्थान वृश्चिक राशि पे विराजमान होंगे। वृश्चिक राशि का अपना एक अलग महत्व है। जब वो वृश्चिक राशि पे बैठेंगे तब आपके दशम स्थान का भी फल देंगे। फिर वहां से दृष्टि इनकी वृष राशि लाभ स्थान में जाएगी तो वहां का भी फल देंगे। धन स्थान का स्वामित्व है तो वहां का भी फल देंगे। और पंचम में बैठे और कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का भी स्वामित्व इनको रहता है तो वहां का भी फल देंगे। अब इतने सारे फलों को आप अगर सूर्य देव से समझे तो पंचम स्थान में आपको अगर संतान के लिए सूर्य को देखना है तो मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा कि मंगल देव कहां विराजमान है। लेकिन सूर्य की बातें अनेकानेक ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में यह भी मिलती है कि पंचम स्थान में अगर सूर्य देव है तो बहुत ज्ञानी होता है इंसान। संतान की मात्रा कम होती है लेकिन एक पुत्र जरूर ऐसा होता है जो पिता से भी ज्यादा उच्च श्रेणी प्राप्त करता है। यह बातें भी ग्रंथों में लिखी। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी एक फल को जान के अपने आप को भ्रम में डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से जब ये लाभ स्थान को देखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो, आपके लाभों में बढ़ोतरी हो, आपको नाम और यश की प्राप्ति हो और पंचम स्थान से उपार्जित ज्ञान को लाभ में कन्वर्ट करना हो, यह सब चीजें भी आपको प्राप्त करवाते। दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। अपनी राशि से चतुर्थ है, लग्न से पंचम है। तो अपनी राशि से चतुर्थ होने से धन के संबंध में आपको पीड़ा दे सकते हैं लेकिन लाभ के संबंध में नहीं देंगे। लग्न से पंचम है तो पुत्र से पीड़ा या पुत्र से दूरी हो सकती है लेकिन पुत्र के भाग्य में कमी नहीं होगी और आपके ज्ञान में कमी नहीं होगी। दूसरी राशि दशम, क्योंकि एक राशि वृश्चिक में बैठे तो मंगल की दूसरी राशि दशम स्थान में आती है, उसको भी प्रभावित करेंगे। तो वहां पे आपके कर्मों में, आपके कर्तव्य में, आपके कामों में निरंतर परिवर्तन करवाने वाली प्रवृत्ति भी हो सकती है। ये सब चीजें जन्म कुंडली के अध्ययन में जो ग्रहों की पीड़ा का अनुभव या ग्रहों के वजह से जो युतियां या जो फल बताए जाते, दृष्टियों का हो या उसका प्लेसमेंट का हो, यह सब की बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होने वाला काम उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा में आपको प्राप्त होता है। अकेले सूर्य देव के ऊपर कुंडली विराजित नहीं रहती, बाकी सब ग्रहों का विशेष फल होता है। लेकिन पंचम स्थान का सूर्यदेव आपके ज्ञान की मात्रा को कुछ इस लेवल में ले जाता है कि हो सकता है आपको स्कूल का या कॉलेज का या हायर एजुकेशन का ज्ञान नहीं हो, लेकिन फिर भी संसार में चीजों को समझने के लिए
बाकी कोई न कोई स्किल आपके अंदर जरूर डेवलप होती है। किसी एक ज्ञान में आप जरूर प्रवीण बनते हैं। इस बात को हम लोग जरूर बोल सकते हैं। कुछ देख के भगवान ने आपको भेजा है, अब वो समय के साथ कब वो गतिशील होगी, कब अपना प्रचंड रूप लेगी, वो आपकी अपनी यात्रा के ऊपर निर्भर है या और बाकी ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर निर्भर है। लेकिन सूर्यदेव पंचम स्थान पे बैठ के पुत्र के लिए कुछ विशेष ऊर्जा प्रवाहित करवाते। हाँ, अलग मैटर है कि पुत्र के साथ विचारों में आपका मेल नहीं बैठता हो, लेकिन दूरी नहीं होगी, मन से दूरी नहीं होगी। वो भी सम्मान करता है, आप भी उसका सम्मान करेंगे, उसको चाहेंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य है, सूर्य झुकना नहीं सिखाता। अभिमान की वजह से या कुछ विचारों में टकराव की वजह से एक दूसरे के साथ दूरी हो सकती है। जब वृश्चिक राशि में यहां सूर्यदेव विराजमान होंगे तो वृश्चिक राशि का भी अपना एक महत्व है। कुछ चीजों को, कुछ बातों को आप सबसे छुपाने की प्रवृत्ति होगी, चाहे अपने ज्ञान हो, चाहे अपने पुत्र की प्रोग्रेस हो, चाहे और कोई बात हो। कुछ बातें आप सबको नहीं बताएंगे, बहुत कम बताएंगे। कोई लाभ के संबंध में कोई बात है, कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसका आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, उसको भी नहीं बताएंगे। और अगर बताना चालू कर दिया तो फिर उस काम की सफलता में चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। गुरु का तो अपना एक अलग ही मैटर है कि गुरु की दृष्टि हो, गुरु का नक्षत्र हो, उसमें भोगों की दृष्टि से अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। कुछ इंटरनल ज्ञान आपको जरूर प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर चलने के बाद में उसका कुछ लाभ प्राप्त होता है आपको। अदरवाइज भोगों की दृष्टि से सांसारिक क्रियाकलापों में अपने आप को ऊपर उठाने में, समाज में अपना मान सम्मान प्राप्त करने में गुरुदेव का विशेष योगदान रहता है। लेकिन अगर बात आ जाए अनुराधा नक्षत्र की, तो फिर उस ज्ञान को एक्टिव करवाते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हम बराबर बोलते हैं कि आपकी यात्रा आम आदमी से हटके होती है। आप अलग चिंतन करते हैं। अगर आपको समय मिल जाए तो उस चीज को जरूर निखारते हैं। एक अलग स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का है। बुध का सानिध्य प्राय 90% कुंडलियों में सूर्यदेव के साथ ही रहता है या आसपास रहता है। तर्क शक्ति में विशेष प्रवीण होते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए जो आपकी जो क्षमता है, जो बुद्धि है, उसको सामने वाले को समझाने में बुध आपकी विशेष हेल्प करता है। अब इतनी सब बातें जब एक सूर्य देव के पंचम स्थान में विराजित होने की वजह से आपको जब कुंडली में देखने को प्राप्त होती है, तो बाकी ग्रहों का भी योगदान होता है। क्योंकि मेष और वृश्चिक इनका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है, तो वो भी दृष्टि देंगे या वो भी कहीं ना कहीं प्लेस होंगे। फिर ये वृष राशि को 11वें स्थान को देखते हैं, तो आपको शुक्र देव को भी देखना है कि वो कहां प्लेस है। अपने खुद के स्थान से चतुर्थ है, तो उस स्थान के विषय में भी चिंतन करना है कि वहां पे कोई ग्रह प्लेस है
या उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, तब जाके कुछ तारतम्य बैठा सकते हैं कि सूर्य देव या कुंडली आपको क्या कहना चाहती है। लेकिन स्ट्रगल करते हैं। कोई भी क्रूर या पापी ग्रह जब आपके पंचम स्थान में विराजित होते हैं तो ऐसा इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन सफल भी होता है। यह भी बात सही है। और उसकी स्ट्रगल बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि वो एक ऐसी नींव अपने खानदान या अपने परिवार में बना के जाता है, फिर उसके बनाए हुए पेड़ के ऊपर उसका परिवार उससे और ऊपर उठने की प्रेरणा उनको प्राप्त होती है और वो उठते भी। धर्म त्रिकोण है, बुरा नहीं करेगा किसी का। बाकी ग्रहों की वजह से या वर्तमान संस्कारों के अभाव की वजह से अगर बुरा करने की या छल कपट की प्रवृत्ति, राहु देव का कुछ विशेष योगदान अगर आपके मस्तिष्क पे हो गया और शुरू हो गए तो फिर सूर्य देव का यहां पे नेगेटिव फल प्राप्त होगा। हम लोग बोलते हैं ना, प्रारब्ध के अनुसार आपको कुंडली में जो ग्रह मिले उसके अनुसार आपका जीवन चलेगा। कभी नहीं चलेगा, भूल जाइए ये बात। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो एक ही समय में एक ही स्थान में, और आजकल तो एक ही हॉस्पिटल में सेम समय में हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, तो सबका भाग्य एक क्यों नहीं होता? यहीं पे आते हैं आपके संस्कार, आपका रहन सहन, आपके माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद और किस तरह के परिवेश में आप रह रहे हैं, वो सबका इफेक्ट उन ग्रहों को पुष्ट करने में जीव के काम आता है। इसलिए ये बात भूल जाइए कि जो आपको मिला है वही आपको भोगना है ना। जो मिला है और जो नहीं मिला है और जो आपने कर दिया, वो सब का सम्मिलित फल मनुष्य अपने जीवन में भोगता है। प्रारब्ध के भी भोगता है, वर्तमान कर्मों के भी भोगता है, और जाने अनजाने जो अच्छे कर्म कर दिए किसी के साथ और उनके जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गए उनको भी भोगता है। पंचम स्थान का सूर्य देव या नवम स्थान का सूर्य देव या लग्न स्थान का सूर्य देव आपको कुछ पराशक्तियों से भी जोड़ता है, उनके आशीर्वाद के साथ भी जोड़ता है। अब उन चीजों को आप अपनाते कितना है, अपने धर्म के विषय में कितनी रुचि लेते, अपने पितरों का आशीर्वाद कितना प्राप्त करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए बोलते हैं कि सेम समय में सेम कुंडली सेम अंशों के साथ विराजित होने के बावजूद आदमी की जीवन में तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। सेम लाइफ किसी की नहीं रहती। आपको दिया भगवान ने सब कुछ है, लेकिन संस्कार और चरित्र, आपकी बुद्धि और ज्ञान, उन चीजों को लेने के लिए आपकी सामर्थ्य है या नहीं है, उसके अनुसार जीवन आगे चलता है। इसलिए परिवर्तन आता है। सबके लिए सब चीजें नेचुरलिटी ने प्रोवाइड करवाई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोशल मीडिया है, आपको हर तरह की चीजें इसमें मिलेगी, लेकिन ये आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान डिसाइड करेगा कि आप उसमें से क्या चीज लेना चाहते हैं, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो। अब जिस तरह की चीज आप लेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उस तरह का व्यक्तित्व आपका बनेगा और उसी अनुसार जीवन में वो चीजें आपके साथ होनी चालू हो जाएगी। हर चीज को इनवाइट हम लोग करते हैं, ग्रह केवल आपकी सहायता करते हैं और कुछ नहीं करते हैं ग्रह। तो ऐसा है मित्रों, हमारा जन्मपत्री को देखने का, समझाने का
और समझने का तरीका कुछ इस तरह का ही है। और ये भी हम नहीं बोलते कि बाई बर्थ है। ये बहुत सी स्ट्रगल समझने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, तरह तरह की कुंडलियों को देखने के बाद में और खुद माँ भगवती की कृपा के बाद में इस तरह का परिवर्तन आया है। हम ग्रहों को अब इसी तरह से समझते हैं। हाँ, शुरुआत जब थी, जब किताबों का अध्ययन या वही सब चीज़ें देखते थे, तो हम भी यही सोचते थे कि ये ग्रह हमारा यहाँ बैठा है तो हमको ये फल मिलेगा। लेकिन चूंकि नहीं होता है, तब फिर यात्रा का पड़ाव अलग दिशा में आपको लेके जाता है कि यहां की यात्रा अब स्टॉप हो गई, यहां पे आप रेड लाइट लगा दो और यू टर्न मारो वापस। ज्योतिष में जो श्लोक है, जो अर्थ बताए गए हैं, उन कोड को समझो कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उसके लिए हेल्प करते हैं उसके कारकत्व है, उस ग्रह के, उस भाव के, उस राशि के। और निरंतर चिंतन की वजह से फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।